नमस्कार। आज का जो ये वीडियो है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के चयन पे आधारित है। आप लोग जानते हैं कि जो जनरल कंपटीशन होता है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य परीक्षाएं, एक दिवसीय परीक्षाएं और आईएएस पीसीएस, इसमें मुख्य अंतर ये है, अंतर तो बहुत सारा है लेकिन एक अंतर ये भी है कि आईएएस पीसीएस में आपको एक विषय का चयन करना पड़ता है। सिलेबस यदि आप देखेंगे तो लंबी सी लिस्ट थमाई हुई है, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, और उस लिस्ट में से आपको किसी एक विषय का चयन करना होता है। तो तैयारी के दौरान सबसे पहली समस्या ये आती है कि कौन से विषय का चयन किया जाए और किस आधार पर चयन किया जाए और उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो आज का वीडियो मैंने इसी पे बनाया है कि आप विषय का चयन कैसे करेंगे ताकि आप सफलता की ओर अग्रसर हो पाए। तो देखिए, ऑप्शनल को चयन करने का कुछ आधार है, यहाँ लिखा हुआ है। मैं एक एक पर आता हूँ और शॉर्ट में आपको बताता हूँ, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा, बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आया कि सर कौन सा ऑप्शनल रखें, कैसे रखें, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाना आवश्यक है। तो आप देखिए, सबसे पहली बात ये बात जान लीजिए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है हाल के दिनों में। कारण इसका यह है कि अब प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा हो गई है। आप जानते हैं गलाकाट प्रतिस्पर्धा जिसको कहते हैं। एक एक अंक के लिए लाखों लोग फाइट करते हैं। एक अंक, दो अंक से आपका रैंक और आपका सिलेक्शन पिछड़ सकता है। अच्छी सर्विस पानी है तो आपको अच्छे विषय का चयन करना होगा, और यूपीएससी में यह बात ज्यादा कारगर है। अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी बीपीएससी दोनों की तैयारी कर रहे हैं, और यूपीएससी भी सोचते हैं कि हम बाद में देंगे तो आपको विषय का चयन अत्यंत गंभीरता से करना होगा। इसका कारण यह है कि अगर आपने एक बार गलत विषय का चयन कर लिया तो बार बार आप कम अंक पाते रहेंगे और उसके कारण आपकी सफलता बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि विषय का चयन कैसे करें, क्या क्या आधार हो सकते हैं उसके। तो देखिए, यहां लिखा हुआ है पृष्ठभूमि। पहला आधार पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि का मतलब हुआ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब आपने अभी जो तैयारी शुरू की इसके पहले आपने क्या क्या पढ़ रखा है, चाहे आप एकेडमिक में पढ़े हो चाहे सेल्फ पढ़े हो। एकेडमिक मतलब आपने इंटर, मैट्रिक, बीए, एमए, कुछ लोग पीजी भी कर लिए हैं, कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग विषय सब्जेक्ट के रूप में तो नहीं पढ़ते एकेडमिक्स में, लेकिन कुछ विषय वो पहले से अपने पढ़े रहते हैं। बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है कि साइड में वो अपना एक विषय तैयार करे हुए हैं, किए हुए हैं। यानी किस विषय पर आप पहले से कुछ पढ़ रखे हैं वो भी एक आधार होता है। स्वाभाविक है, यदि आपने बीए और एमए लेवल पे अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रखा है, मान लीजिए आप जेएनयू, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में आपने किसी विषय का विशेषकर अध्ययन कर लिया है, तो स्वाभाविक है कि वो विषय रखने में एक सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आप उस विषय से पूर्णतः परिचित हैं। मान लीजिए आप इतिहास के विद्यार्थी नहीं हैं और हम आपको कहें हिस्ट्रियोग्राफी, इतिहास लेखन, चाहे हम आपको मेडिवल इंडिया या एंशिएंट इंडिया में, मेडिवल इंडिया में मुगल काल के स्थापत्य की बात करें, तो आपके लिए बिल्कुल वो नया चीज होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप पहले से इतिहास पढ़ रखे हैं तो आपको लगेगा कि ये सब तुमने पढ़ा है, कभी कभी सुना है, भले मान लीजिए अभी याद नहीं है, लेकिन अच्छे यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है तो निश्चित है कि उस विषय में आपकी पकड़ होगी और वो लीड कर जाएगा। आप लेंगे तो लीड करेंगे। तो एक आधार यह है कि आपने एकेडमिक में यानी पहले क्या पढ़ा है। दूसरा है रुचि। आपकी रुचि किस विषय में है। रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट। आप किस विषय में इंटरेस्ट आपका बहुत अच्छा आता है। यानी आपको अगर कह दिया जाए कि इस विषय को पढ़िए तो आप एकदम बिना बोर हुए लगातार पढ़ सकते हैं। जैसे खास करके लिटरेचर वगैरह में होता है, कुछ लोग जो लिटरेचर के प्रेमी होंगे, हिंदी साहित्य वगैरह, मेरा विषय हिंदी साहित्य रहा, तो उसमें क्या होता है कि आनंद आता है पढ़ने में। तो कुछ विषय में कुछ लोगों को गणित में आनंद आता है, बनाते हैं बहुत। तो बचपन में जब हम लोग 10th 12th में थे तो मुझे भी गणित में बहुत आनंद आता था। तो उसमें रुचि होती है, पढ़ने का बार बार मन करता है। कुछ विषय आपको लगेगा बोरिंग है, ये ना पढ़ें। हो सकता है आपने उसमें बीए किया हो लेकिन आपको मन ना लग रहा हो, किसी के कहने पर आपने बीए कर लिया है। तो ये भी एक ख्याल रखा जाता है कि आपकी रुचि किस विषय में है। तीसरा है अध्ययन सामग्री और गाइड यानी मार्गदर्शक। किस विषय में आईएएस पीसीएस के लिए आपको अध्ययन सामग्री अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप किसी कोचिंग करना चाहते हैं तो कोचिंग में जो विषय रहेगा वही रखिएगा, कोचिंग में जो अच्छे टीचर या अच्छा सब्जेक्ट मिले। अगर आप कोचिंग नहीं कर सकते तब तो आपको ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको सारा कोचिंग नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको सारा ऑडियो वीडियो लेक्चर्स या पीडीएफ नोट्स वगैरह पर या बाजार से खरीदे हुए नोट्स पे आपको निर्भर रहना है।
फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप बाजार के नोट्स पर निर्भर हैं या इंटरनेट पर निर्भर हैं, तो भी कोई ना कोई एक मार्गदर्शक तो होगा, आपके सीनियर होंगे, कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा, कोई टीचर होगा जिससे आप कोचिंग ना करके भी आप जुड़े हुए हैं। ये तो आप अवश्य करें। आईएएस पीसीएस की तैयारी में आप अवश्य करें। एक अच्छे मार्गदर्शक से आप लगातार जुड़े रहें। जो लोग सफल हुए हैं, सफल नहीं हुए हैं लेकिन आईएएस का इंटरव्यू दिए हैं, मेंस दिए हैं, आईएएस की तैयारी और पीसीएस की तैयारी से लगातार जुड़े रहे हैं, या कोई अच्छे कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर हैं, आप कोचिंग ना कर पाएं लेकिन आप उनसे टच में रहें, ये कोई बड़ी बात नहीं है आज के डेट में। अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं तो भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ पटना में चाहे दिल्ली में, जिससे आप अगर आप उनका नंबर ले लें, आप उनसे बात करते रहें, एक अच्छा संबंध बनाएं, तो फोन पे ही आपको काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन मिल जाएगा। और साथ साथ आप प्रिंटेड मटेरियल्स, नोट्स और ऑडियो वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं। आज तैयारी इंटरनेट के प्रसार से ये आसानी हुई है। तो खैर, अध्ययन सामग्री और गाइड, आप मान लीजिए आप मैथमेटिक्स ले लिए, गणित ले लिए, फिजिक्स ले लिए, आप फिजिक्स में करें कि हम एमएससी किए हैं, फिजिक्स ले ली, लेकिन आईएएस पीसीएस की तैयारी के लिए आपको फिजिक्स का कोई मार्गदर्शन या मटेरियल नहीं मिल रहा है। कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, अच्छी किताबें नहीं मिल रही है, किसी खास विषय में हो सकता है, खास माध्यम में और ज़्यादा हो सकता है, तो फिर आप उस विषय का चयन कैसे कर सकते हैं? तो आपको यह देखना होगा कि अध्ययन सामग्री और गाइड, मार्गदर्शक हमको किस विषय में उपलब्ध रहेगा। चौथा है जीएस या अन्य सब्जेक्ट में हिस्सा। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं, जैसे अगर हम बीपीएससी की बात करें तो यहां तो एक ऑप्शनल है, अब तो आईएएस में भी एक ऑप्शनल है जो 300 अंकों का है, और जीएस जो है वो 300 यानी 600 अंकों का है। आप जानते हैं। इसी तरह से अगर आप आईएएस में आएंगे, यहां भी एक ही ऑप्शन है, यहां एक ऑप्शन, एक ही पेपर, यहां 2 पेपर हो जाता है। दोनों पेपर मिलाकर के 250 प्लस 250 यानी 500 अंक है ऑप्शनल में। और जीएस में कितना है? जीएस में यहां पर हो जाता है, आप जानते हैं 4 पेपर, ये हो जाएगा 1000 प्लस 250, एससी 250 का, यानी कुल मिलाकर के जीएस एक तरह से कहिए 1250 नंबर का है, और ऑप्शनल है आपको 500 नंबर का। तो ऑप्शनल में 500 अंक है। अगर आप ऐसा विषय रख लें कि उस विषय में आप लीड कर पाएं और लोगों से ज्यादा अंक ले पाएं, तो स्वाभाविक है ना कि आप सफलता की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं बता रहा था कि ये बीपीएससी चाहे यूपीएससी दोनों में आप देखें, यहां पर भी देखिए 600 का आधा 300, यहां भी 1000 का आधा 500, मतलब एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। और जीएस में जो हिस्सा मैंने बताया, जैसे यहां पर जीएस है, तो बीपीएससी में तो हालांकि ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि बीपीएससी में जो जीएस में इतिहास पूछा जाता है, भूगोल पूछा जाता है, या डीआई पूछा जाता है, जानते हैं साइंस टेक पूछा जाता है, वो विषय से बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करता। हाँ, एक विषय है पॉलिटी एक बहुत ज़्यादा सेक्शन होता है जो कि जीएस में भी रहता है और ऑप्शनल का विषय है। लेकिन यूपीएससी में, बात समझिए, मैं कह रहा हूँ कि वह कौन सा विषय रखें जिसका जीएस या अन्य जगह पर बहुत ज़्यादा रोल हो। तो यूपीएससी में ये बात बहुत मैटर कर जाता है। कारण यह है कि जीएस वहाँ पर आप देख लीजिए कितना विशाल है, 1250 अंक का है। तो आप ऐसा विषय अवश्य रख सकते हैं जिसको कि जीएस में बहुत बड़ी भूमिका मिली हुई है। जैसे यूपीएससी में आप देखेंगे इतिहास, भूगोल और एक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों विषय जीएस का एक बहुत बड़ा सेक्शन कवर कर जाता है। जीएस पेपर 1 में अगर आप आएंगे तो पूरा इतिहास भूगोल ही है। जीएस पेपर 2 में आएंगे, आईएएस की बात कर रहा हूं मैं, यूपीएससी जीएस पेपर 2 में आएंगे तो आधा से ज्यादा सिलेबस, 70-80% सिलेबस जो है वो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन जिसका होगा, तो वो पूरी तरह से आप वहां पढ़ते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, गवर्नेंस, पॉलिटी, इससे भरा हुआ है पेपर 2, जीएस पेपर 2। तो अगर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस आप रखते हैं तो स्वाभाविक है कि उस सेक्शन की तैयारी हो जाएगी आपकी। बहुत हद तक अप्रोच बदलेगा, लेकिन आप बहुत हद तक अध्ययन कर चुके होंगे। उसी तरह से अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप जानते हैं अब वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहा है आईएएस में। तो अगर आपने इतिहास विषय का अध्ययन किया है तो जीएस में आपको इतिहास वाले सेक्शन में, कल्चर वाले सेक्शन में, वर्ल्ड हिस्ट्री वाले सेक्शन में मदद मिल जाएगी। आपको लगेगा कि ये सब मैंने पढ़ा है। और ज्योग्राफी तो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। क्यों? आप जानते हैं इन्वायरमेंट एक सेक्शन जुड़ा है। इन्वायरमेंट हो गया, डिसास्टर मैनेजमेंट हो गया, और इन्वायरमेंट बहुत बड़ा सेक्शन बनकर के आया है पीटी और मेंस दोनों में। और भूगोल तो है ही है। और ज्योग्राफी पढ़ने से आपकी समझ जो है इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में भी बढ़ती है। इसलिए ज्योग्राफी भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बनकर के उभरा है। तो यूपीएससी में इतिहास, भूगोल और पॉलिटिकल साइंस अगर आप रखते हैं तो जीएस का एक जीएस में एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर जाता है। इसके अलावा एसए के पेपर में भी आप किसी खास विषय को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा मदद मिलेगी। जैसे मान लीजिए अगर आप दर्शन का विषय ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप समाज शास्त्र ले रहे हैं,
तो एक ना एक लेख आपको इससे वहां से मिलेगा, तो ये फायदा है। इंटरव्यू में भी किसी किसी विषय का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस होता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाती है, आपकी नेतृत्व क्षमता डेवलप हो रही है, आप लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं ये डेवलप हो रही है, तो अब इंटरव्यू में भी आपको मदद मिलेगी। तो इसलिए ये भी चीज देखना जरूरी होता है। एक देखिए स्कोरिंग का मतलब है कि कौन से विषय में इधर 3-4 वर्षों से ज्यादा अच्छा अंक आ रहा है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया इसलिए नहीं है क्योंकि ये बदलता रहता है। आप यदि यूपीएससी बीपीएससी में अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि पिछले 3-4 सालों में कोई खास विषय पर ज्यादा अच्छा अंक आया है, किसी खास विषय पर एक समय में ज्यादा अंक आ रहा था। तो इसको देख लेने से एक फायदा ये रहेगा कि आपको लगेगा कि ये विषय स्कोरिंग है, इसमें अच्छे अंक आ जाते हैं। एक आप देख सकते हैं सिलेबस का आकार। हालांकि मुझे तो यह हास्यास्पद लगता है क्योंकि सिलेबस का आकार आप देख करके पता नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो लोग पढ़े लिखे, जो उसमें पढ़ लिए हैं, वो आप बता सकते हैं आपको कि कौन सा विषय छोटा पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने विषय देखा, अपने से आप सिलेबस देख रहे हैं, तो आपको लगा कि अरे ये तो 4 लाइन लिखा हुआ है, 10 लाइन लिखा हुआ है, तो छोटा हो गया। किसी में 25 लाइन लिखा हुआ है तो बड़ा हो गया। नहीं, ऐसे आप डिसाइड नहीं करेंगे पाठ्यक्रम के आधार को, सिलेबस के आकार को। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हम कहते हैं भारत का संविधान एवं भारत की राज्य व्यवस्था, तो है तो एक ही पंक्ति, लेकिन इसमें आप कितना चीज हो जाएगा आप समझ सकते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण से लेकर के आप शुरू करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, फिर मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य सरकार, केंद्र सरकार का पूरा हिस्सा, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ इसमें आएगा। तो बहुत बड़ा हिस्सा हो गया ये भारतीय संविधान और भारतीय व्यवस्था। तो इस तरह से आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप किसी पढ़े हुए, जो उस विषय का मर्मज्ञ है, उस विषय को जानता है, विशेषज्ञ है, उससे आप पूछ सकते हैं जो आईएएस में तैयारी कर रहा है कि कौन सा विषय छोटा पड़ेगा, कौन सा विषय बड़ा पड़ेगा। कम मेहनत में तैयार हो जाना स्वाभाविक है। जैसे मान लीजिए हिंदी साहित्य, मैं स्पष्ट कर सकता हूं, इतिहास या भूगोल की अपेक्षा हिंदी साहित्य, अभी पीएससी में आप जाएंगे एलएसडब्ल्यू, बहुत छोटा सिलेबस है। मुझे लगता है इतिहास या भूगोल से आधा सिलेबस में आधा हो जाएगा अगर आकार देखा जाए तो। इतिहास या भूगोल से का जितना आकार है उसका आधा आकार है, तो ये इस जल्दी तैयार हो जाएगा अगर आधा आकार है तो। मुझे लगता है आप वर्ल्ड हिस्ट्री जितना पढ़ेंगे उतना में, और जितना कंसेप्ट है उसमें, उतना में आप हिंदी का कंसेप्ट समझ सकते हैं। ये भी एक आधार है। एक होता है विषय की प्रकृति, किस विषय की प्रकृति कैसी है। कुछ विषय जो है उसमें फैक्चुअल ज्यादा होता है, याद करना पड़ता है, और कुछ विषय का जो स्वरूप होता है वो कंसेप्चुअल होता है, अवधारणागत उसमें चीजें ज्यादा होती है, उसमें आपको रटना नहीं पड़ता। जैसे साइंस के विषय, मान लीजिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हैं या साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, जिनका अच्छा है विषय पर प्रकार, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इंजीनियरिंग के पेपर्स हैं, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा रटना नहीं है, कंसेप्चुअल मुद्दा है। लेकिन अगर आप एलएसडब्ल्यू लेते हैं, अगर आप हिस्ट्री लेते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो याद करना ही पड़ेगा, ज्यादा रटना पड़ेगा। हालांकि देखिए, याद तो लगभग हर विषय में कुछ ना कुछ करना ही पड़ता। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर इस विषय में याद बहुत करना पड़ता है, हिंदी में याद करना पड़ता है। तो आप एक बात बताइए, किस विषय में आपको याद नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल सा? हाँ, परसेंटेज का अंतर हो सकता है, कहीं पर अवधारणागत चीजें ज्यादा है, कहीं फैक्चुअल चीजें ज्यादा है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता आपको याद बिल्कुल ना करना पड़े। गणित में आप पढ़ते हैं, आपको सूत्र याद करना पड़ता है, फार्मूला, अगर भूल गए तो आप गया। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको डेट्स और घटनाक्रम याद रखना पड़ता है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बहुत सारा फैक्ट है, और उसके अलावा वर्ल्ड का मैप आप करते होंगे, मैपिंग, तो वहां पर आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा मैप कहाँ है। उसी तरह से हिंदी साहित्य में आपको दोहा, कुछ पद, बड़े बड़े लेखक कवि के पद 2 लाइन 3 लाइन में, गद्य में, पद में, कविताओं का कुछ अंश याद करना पड़ेगा। तो हर विषय में कुछ ना कुछ आपको याद करना पड़ता है। मैं सभी विषय का समावेश करके आपको मैं बता रहा हूं। तो विषय की प्रकृति देख लीजिए, इन्हीं आधार पर हम लोग चयन करते हैं कि कौन सा विषय हमको सूट करता है। एक बात और मैं बराबर कहता हूं, किसी के कहने पर कोई विषय मत रख लीजिएगा, क्योंकि अंतिम रूप से उस विषय को झेलना आप ही को पड़ेगा। अंतिम रूप से उस विषय में परीक्षा आप ही को देनी है। इसलिए किसी एक व्यक्ति, खास व्यक्ति के लिए कोई विषय बहुत अच्छा हो सकता है, आपके लिए हो सकता है अच्छा ना हो। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा हिस्ट्री ऑनर्स रहा। हिस्ट्री मैंने ऑनर्स किया हुआ है सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से। इसके बाद मैंने वहीं पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर ली थी, किसी अच्छे टीचर के मार्गदर्शन में। मैंने जब रांची में था तो वहीं पर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पढ़ लिया था। मैं हिंदी माध्यम से रहा। जब दिल्ली गया तो मैंने ये दोनों विषय, इसको मैं छोड़ दिया और मैंने हिंदी साहित्य लिया। हिंदी साहित्य का मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैंने बीए एमए पे कभी हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा, बस रुचि थी मेरी। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे हिंदी साहित्य में पूरे भारत में सर्वोच्च अंक आया। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैंने हिंदी साहित्य पर अलग से वीडियो बनाया है। अब सोचिए, इसका मतलब यह हुआ
कि कोई जरूरी नहीं है कि बैकग्राउंड हो। और मेरे साथ जो तैयारी करने वाले लोग थे उसमें कई लोग थे जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए हुए हिंदी साहित्य में, उनका अंक मेरे से कम रहा। हो सकता है अगले बार मेरा अंक फिर कुछ कम हुआ हिंदी में, लेकिन फिर भी अच्छा अंक मुझे बीपीएससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आईएएस में हमेशा मिलता रहा। हाँ, एक बार मुझे भारत में आईएएस आया। कहने का मतलब बहुत कम समय में मैंने उस विषय की अवधारणा को समझ लिया। मुझे रुचि थी, पढ़ने में आनंद आता था, मैं लगातार हिंदी पढ़ सकता था। मुझे आज भी अगर कोई कहे कि रात को 12-11 बजे भी उठा दिया जाए हिंदी पढ़िए और पढ़ाइए, तो मैं हिंदी पढ़ने लगूंगा। इतना ज़्यादा उसमें मुझे आनंद आया। तो ये चीज़ आप पर भी लागू होता है, खास करके जो लोग हिंदी बेल्ट के हैं, तो वो हिंदी साहित्य कहीं ना कहीं आप बचपन से जुड़े होते हैं उनसे। चलिए, तो ये भी एक आधार है। अब आगे हम लोग देखते हैं। जब 2 ऑप्शन होता था यूपीएससी और बीपीएससी में, तो मैं हिस्ट्री और हिंदी रखता था, और जब एक ऑप्शन होने लगा तो आईएएस में और बीपीएससी दोनों जगह मैंने हिंदी साहित्य रखा, और मुझे कभी निराशा नहीं हुई हिंदी साहित्य से। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो लिटरेचर होता है, अब तो एक ही ऑप्शनल है, लिटरेचर में यह बात कहा जाता है, खास करके यदि आप पाली लिटरेचर ले लें, इंग्लिश लिटरेचर, रशियन और बहुत सारे लिटरेचर है, सॉरी रशियन है कि नहीं देख लीजिएगा, इंग्लिश लिटरेचर, पाली लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर आदि विषयों में जो टीचर होते हैं, जो उस विषय के मर्मज्ञ होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, या कहा जाता है एक ऐसा कि सॉफ्ट कॉर्नर कुछ बनता है, तो कुछ अच्छा अंक देते हैं लोग। हालांकि ये कोई स्ट्रॉन्ग कारण नहीं है, कई लोगों को हिंदी साहित्य में भी कम अंक आते हैं, लेकिन एवरेज जब निकालेंगे तो उतना कम अंक नहीं आता है जितना कि आपको अन्य विषय में आएगा। चलिए, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। हिंदी माध्यम में पहले हिंदी माध्यम की बात करते हैं, क्योंकि मेरा हिंदी माध्यम रहा और हिंदी माध्यम के ही का मेरा सर्किल रहा। मैंने आईएएस पीसीएस की तैयारी हिंदी माध्यम से की, सफल भी हिंदी माध्यम में हुआ हो। हिंदी माध्यम में सबसे अच्छा विषय नो डाउट हिंदी साहित्य है। अब आप कहिएगा कैसे? अगर बीपीएससी की बात करें, बीपीएससी की, तब तो निश्चित। क्यों? एक तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि हिंदी माध्यम में अगर हिंदी साहित्य आप रखते हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों से उस विषय में आपका कंपटीशन ही समाप्त हो जाता है। याद रखिए हमेशा, मीडियम का बहुत बड़ा रोल है। जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनके पास जो अध्ययन सामग्री है वो आपसे बेहतर है। अब जैसे आप हिंदू पेपर को ले लीजिए, हिंदी माध्यम में कोई अल्टरनेट है उसका? अगर आप जीएस के सेक्शन में जाइएगा यूपीएससी में, तो यदि आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का खंड हो गया, चाहे इकोनॉमी का खंड हो गया, इथिक्स का पूरा पेपर है, तो आपको हिंदी माध्यम में बहुत समस्या है। आज भी समस्या है, लोग सेलेक्ट हो रहे हैं लेकिन उन समस्याओं से लड़ना पड़ता है, उनके लिए मेहनत ज्यादा है। तो हिंदी साहित्य में एक फायदा क्या है कि इसका सिलेबस छोटा है, नो डाउट अन्य विषय से। स्कोरिंग है, स्कोरिंग इसलिए है क्योंकि मैं जब भी दिया तो मुझे अच्छा अंक आया है, और भले ही ये जीएस के अन्य किसी भी सेक्शन को कवर ना करता हो, लेकिन अंक अच्छा आता है, रुचिकर विषय है, छोटा सिलेबस है, आनंददायक सिलेबस है, बहुत कम समय में आप तैयार कर सकते हैं, और मटेरियल इसके लिए आपको अवेलेबल होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन भी बहुत जगह मटेरियल मिला हुआ है, मार्गदर्शक भी मिल जाएंगे जल्दी, वो तो आपको देखना है। फिर इसके बाद हिंदी माध्यम में नो डाउट अन्य पॉपुलर विषय जो बराबरी पर पॉपुलर विषय हैं, इतिहास, भूगोल, एलएसडब्ल्यू, बीपीएससी के लिए, ये सिर्फ बीपीएससी में है, यूपीएससी में नहीं है। तो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं और बीपीएससी भी कर रहे हैं, तो आपके पास एकदम लिमिटेड जगह है। बहुत गंभीरता से, बहुत सोच समझ के आपको विषय का चयन करना है। तब आप हिंदी साहित्य, इतिहास और भूगोल इसी पर केंद्रित रहिए। अगर आप यूपीएससी बीपीएससी दोनों सोच रहे हैं, अगर आप बीपीएससी ही सोचते हैं तो एलएसडब्ल्यू पर भी आप विचार कर सकते हैं। अब इतिहास में देखिए क्या अच्छी बात है, इतिहास भूगोल के साथ मैंने बताया था, आईएएस के सिलेबस या पीसीएस के सिलेबस में भी इतिहास भूगोल से जीएस का बहुत सेक्शन जुड़ता है। अगर आप भूगोल पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें वहां पर आप जीएस के भी कवर कर लेंगे। एलएसडब्ल्यू के साथ एक बात क्या है, बहुत ही लोकप्रिय सब्जेक्ट हुआ है बीपीएससी में हाल के दिनों में, और अच्छा अंक भी आ रहा है, और विषय बहुत छोटा है। हाँ, इसमें फैक्चुअल चीजें ज्यादा है। एलएसडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, सुन लीजिए। लेबर एंड सोशल वेलफेयर, श्रम एवं समाज कल्याण, नाम से ही स्पष्ट है। हमारे समाज के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, समाज का जो वंचित वर्ग है, महिला हो, विधवाएं हैं, चाहे वो गरीब है, पिछड़ा है, चाहे हमारा जो मजदूर वर्ग है, उनके कल्याण के लिए सरकार क्या क्या योजनाएं बनाती है, कौन कौन कानून, कौन कौन एक्ट पारित हुआ है आजादी से लेके या पहले, उन सभी को आपको अध्ययन करना होता है। उसकी अवधारणा समझती होती है, उनको याद करना होता है। तो इसमें याद करने की बात बहुत ज्यादा है। जिनको रटने की कैपेसिटी ज्यादा है, कुछ लोगों को रटना बहुत खराब लगता है, कुछ लोग जल्दी रट जाते हैं, तो एलएसडब्ल्यू रख सकते हैं। रटना पड़ेगा इसमें आपको। हिंदी साहित्य और इतिहास वगैरह में क्या है कि अवधारणा भी है और याद भी करना है। अवधारणा के बाद याद तो करना ही है हर जगह।
तो अवधारणा भी है और याद भी करना है। भूगोल में भी अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अगर आप किसी कोचिंग की मदद नहीं ले रहे हैं तो ज्योग्राफी में कुछ समस्या हो सकती है। ज्योग्राफी के कुछ सेक्शन हैं, क्लाइमेटोलॉजी वगैरह, जब आप मानसून और चक्रवात वगैरह या इस तरह के सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको खुद से पढ़ने में समस्या होगी। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कहीं कोचिंग ना लेंगे, तो इतिहास और हिंदी साहित्य आप जानते हैं सब दिन से सदाबहार विषय रहा है, यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी। अगर हिंदी माध्यम में है, एलएसडब्ल्यू भी आप ले सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। कैसे करेंगे? और पहले उसमें देखिए इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा फायदा है, ज्यादा लाभ है इसमें। वो कोई भी विषय ले सकते हैं अगर उनका इन सब आधार पे वो तौल ले। अब उसमें देखिए ये सारा विषय तो आप इंग्लिश मीडियम वाला है ही, इसके बाद जो इंग्लिश में कुछ पॉपुलर सब्जेक्ट है यूपीएससी बीपीएससी में, और यूपीएससी में तो बहुत ज्यादा, यूपीएससी में ज्यादा मैं बार बार कर रहा हूं, विषय का अध्ययन और विषय को लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल रोल है वहां। तो आप एकदम इसमें लापरवाही ना करें। कैसे करेंगे चयन अंतिम रूप से मैं फिर बताऊंगा। यहां देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत अच्छा विषय बनकर के आया है यूपीएससी में, अगर इंग्लिश मीडियम है तो। बीपीएससी में भी ले सकते हैं, अगर इंग्लिश माध्यम है तो इंग्लिश माध्यम वाले कहीं ले सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है लोक प्रशासन, मतलब इसमें आपको वही पढ़ना है जो आप सिविल सर्वेंट बनने के बाद करना है। जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे, लबासना यूपीएससी की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी मसूरी में होती है, वहां पर जब आपको पढ़ाया जाएगा वो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वही सब चीज पहले से पढ़े होंगे। हालांकि वहां स्वाभाविक है अलग होगा, विस्तार है, लेकिन यहां पर आपको वही चीज जो करना है करोगे वो आपको इस विषय में पढ़ना है। भारत का प्रशासन कैसे चलता है, हमारा ब्यूरोक्रेसी कैसे चलता है, उसके कुछ थ्योरीज हैं वो पढ़ना पड़ता है। उसी तरह से भाई समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। यूपीएससी और मेरे कुछ मित्र बीपीएससी में भी इंग्लिश मीडियम में रखे हैं और बहुत अच्छे से चयनित हुए हैं। मैं वो विषय बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में भी हमारे मित्र हैं, वो सोशियोलॉजी लेकर के चयन हुआ है, मेरे ही साथ वो अभी कार्यरत है। तो सोशियोलॉजी, इसमें आप समाज का अध्ययन करते हैं, कुछ सामाजिक चिंतक को पढ़ना पड़ता है, भारतीय समाज को पढ़ना पड़ता है कि भारतीय समाज कैसा है, भारतीय समाज की समस्याएं हैं, सामाजिक चिंतक है, और उसके अलावा आप सामाजिक कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं। ये भी जीएस का रोल अब अदा कर रहा है आईएएस में। जब आप आईएएस में जाएंगे तो आप जानते हैं इंडियन सोसाइटी पेपर 1 में, और पेपर 2 में सोशल जस्टिस एक सेक्शन होता है। मैंने बनाया है जो अन्य वीडियो यूपीएससी के जीएस के सिलेबस पे आप देख सकते हैं। तो सोशल जस्टिस वाला सेक्शन हो गया, चाहे भारतीय समाज वाला सेक्शन हो गया, चाहे एससी वाला सेक्शन हो गया, वहां आपको ये बहुत मदद करता है। कुछ लोग एंथ्रोपोलॉजी लेकर के भी चयनित हो रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर इंग्लिश मीडियम है आपका तो और अच्छा हो जाता है। हिंदी माध्यम वाले भी पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस हिंदी माध्यम में भी पॉलिटिकल साइंस रखा जा सकता है और अच्छा अंक आ भी जाता है। शर्त यह है कि इस पॉलिटिकल साइंस विषय पे हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश माध्यम, आपकी पकड़ जबरदस्त होनी चाहिए। इसका पूरा नाम होता है, पूरा नाम इसका पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, यानी राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अगर आपने किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से एमए कर रखा है, पीजी वगैरह कर रखे हैं, तब तो आप पॉलिटिकल साइंस निश्चित लीजिए। जीएस का पेपर 2 उसमें पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन है। बीपीएससी के सिलेबस में भी आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, और पॉलिटिकल साइंस में इतना ज्यादा करंट से जुड़ता है वो, और पूरा पॉलिटी, तो मतलब आप बहुत हद तक जीएस के बहुत बड़े सेक्शन को कवर करते हैं इसमें। मुझे लगता है जीएस के सबसे बड़े सेक्शन को कवर कर रहा है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। लेकिन अगर आप की पकड़ नहीं है पॉलिटिकल साइंस पे, मतलब अच्छे जगह से आपने नहीं अध्ययन कर रखा है, लंबा चौड़ा अध्ययन करना पड़ेगा आपको, पॉलिटिकल थिंकर वगैरह है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है। तो अगर अच्छे यूनिवर्सिटी से आपने अध्ययन नहीं किया है, अच्छे यूनिवर्सिटी से बीएम में नहीं किया है, तो मत रखिए इसमें, ये सब विषय आप फंस जाएंगे। तो चलिए, और हाँ फिर है लिटरेचर मैंने बताया, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों ही माध्यम में अच्छा है। कोई भी यदि आप लिटरेचर रखते हैं, खास करके संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, तो जो एग्जामिनर होते हैं, टीचर होते हैं, उनका शॉर्टकट बनता है और आपको लीड मिलता है, तो आप इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। अब आइए इसी में से कोई विषय चुनना है, आप समझ गए होंगे, बहुत सारा बड़ा लिस्ट है, मैंने इतना लिस्ट कर दिया। अब आप देखिए, कुल मिलाकर के मैं कहूंगा हिंदी माध्यम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, तो आपके पास ये विकल्प है। इंग्लिश मीडियम में आपके पास ये विकल्प तो है ही, ये भी विकल्प बढ़ जाता है। अगर आप आईएएस भी देना चाहते हैं और तब आप हिंदी में मीडियम में तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास बस ये विकल्प बचता है, बस ये 3 विषय,
हिंदी माध्यम में। हालांकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई ये भी रख करके हिंदी माध्यम में, कोई ये भी रख के हिंदी माध्यम में, हो सकता है चले तो हो जाए, लेकिन एक सामान्य जो प्रक्रिया है उसमें दिक्कत है। तो ये विषय रख सकते हैं आप हिंदी माध्यम में। अगर आप इंग्लिश मीडियम में रख रहे हैं तो ये तो है ही है, इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा अच्छा होगा मुझे लगता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए इंग्लिश मीडियम में, सोशियोलॉजी रख सकते हैं आप। एक मेरे मित्र आए हुए हैं वो एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम में है, एग्रीकल्चर लेकर के भी बीपीएससी उन्होंने किया है, यूपीएससी में भी अच्छा है, और एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम बीपीएससी किया है एग्रीकल्चर लेकर के। तो जिनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है स्वाभाविक है वही रखेंगे, जिन्होंने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया हुआ है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले कुछ लोग मैथ रखते हैं। तो आप देखिए कि आपके किसमें विषय पकड़ है, तो इन्हीं आधार पे आप करेंगे। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये आधार तो बहुत सारा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप आकर के फंसे हुए, 2-3 में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, 3 में या 2 में 4 में। अब इसमें क्या कीजिए, 10 दिन 15 दिन का समय दीजिए आप अपने आप को। इसके बुक लिस्ट को देखिए, कुछ किताबों को लेकर के पढ़िए, किसी मित्र से ले लीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे होता है पढ़िए। तब तो आप ये देखिएगा ना कि रुचि है कि नहीं आपकी, सिलेबस का आकार क्या है, विषय की प्रकृति क्या है, ये सब कैसे देखिएगा आप। या तो किसी अच्छे मार्गदर्शक से मिलके या खुद से। अंतिम चयन आपको करना है, तो खुद से जब आप चयन करेंगे तो 10-15 दिन का समय दीजिए, 10-15 दिन, और क्वेश्चन बैंक, सिलेबस और कुछ किताबें किसी से उधार ले लीजिए, किसी से लेकर के देख लीजिए, का अध्ययन करिए 10-15 दिन। जहां आप फंसे हुए हैं, जो 2 या 3 में आपको कंफ्यूजन है, तो क्वेश्चन बैंक देखिए और इन आधारों पर कसिए। इसके अलावा जब आप क्वेश्चन बैंक से मिलाएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ विषय में क्वेश्चन जो है, कुछ विषय में प्रश्न बहुत ज्यादा घुमाया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है। इस माध्यम में मैं 100% कहूंगा, हिंदी माध्यम हो चाहे हिंदी माध्यम में आईएएस और यूपीएससी दोनों, बीपीएससी दोनों के लिए हिंदी साहित्य बेजोड़ विषय है। कितना भी क्वेश्चन ट्विस्ट किया जा रहा है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन को उठा के देखिए, आपको लगेगा कि हम इसमें सक्षम है लिखने में। लेकिन इन सब विषय का विस्तार इतना ज्यादा है और इतनी ज़्यादा अवधारणागत है, और उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है, कहीं से कहीं उसको रिलेट किया जाता है। इंटर जो सब्जेक्ट अंतर विषयक दृष्टिकोण जो है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के कारण कई विषयों से जोड़ करके क्वेश्चन बनाया जाता है, तब आप बहुत ज़्यादा समस्या में आते हैं। हिंदी साहित्य में इस कारण से फायदा होता है कि क्वेश्चन ट्विस्ट करने पर भी आप लिखने की स्थिति में, क्योंकि आप वहाँ पर आपके पास क्रिएटिविटी करने का अवसर है। कल्पना, आपके अंदर में जो काल्पनिक शक्ति है उससे निकालिए, और जो कई जगह जो आपने पढ़ा है उसको जोड़िए, तोड़िए। ये फायदा आपको साहित्य में मिलता है जब आप व्याख्या करते हैं। तो इसलिए मेरा चूंकि हिंदी साहित्य था, स्वाभाविक है मैं हिंदी साहित्य की ओर ज़्यादा झुकूंगा और आप लोगों को कन्विंस करूंगा, क्योंकि मेरा हिंदी साहित्य रहा। मैंने हिंदी साहित्य में यूपीएससी में आईएएस पाया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इसलिए मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य सब्जेक्ट अच्छा है। आप इतिहास, भूगोल हिंदी माध्यम वाले और एलएसडब्ल्यू इसमें से भी चयन कर सकते हैं। समान रूप से ये सब सदाबहार और बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है। इंग्लिश मीडियम है तो इन सब विषयों पर भी आप अपने आप को कस लीजिए और आप देख लीजिए कि इसमें से कौन पर ये कसाता है। फिर अंत में आप 10-15 दिन का समय दीजिए, क्वेश्चन बैंक, सिलेबस, कुछ किताबों को लेकर के अध्ययन कीजिए। जिस विषय में आप कंफर्टेबल लगता है, जिस विषय में आपको इन सब पर आप लग रहा है कि कसा जाता है, हाँ मान लीजिए सिलेबस का आकार बड़ा भी है, सिलेबस का आकार बड़ा है, लेकिन आप उसको जो है स्कोरिंग है, अच्छा अंक आ रहा है तो वही लेंगे। अब छोटा सिलेबस ले लिए, अंक नहीं आता है तो क्या फायदा हुआ। तो मान लीजिए स्कोरिंग भी होना चाहिए। अध्ययन सामग्री, मान लीजिए कोई विषय बहुत बढ़िया है, सिलेबस भी छोटा है, आपको अध्ययन सामग्री उसमें नहीं मिल रही है, तो कैसे आप उसको रखिएगा। कोई आपको बताने वाला ही नहीं है, आपकी उसमें रुचि ही नहीं है, एकदम बोरिंग लगता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये विषय सर हम एकदम किसी हालत में नहीं पढ़ सकते, को पढ़ने का मन नहीं करता, तो कैसे आप पढ़िएगा। पृष्ठभूमि बहुत ज्यादा अच्छी है लेकिन स्कोर नहीं हो रहा है आजकल उसमें। आपकी बैकग्राउंड है, आपने बहुत बढ़िया से समाज शास्त्र पढ़ करके आए हैं, उसमें फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिस्टिंक्शन मार्क्स है आपका, लेकिन उसमें बीपीएससी में हिंदी माध्यम में रख लिया, आपको नंबर नहीं आ रहा है। तो इन सारे पर वो कसिए और तब आप एक 10-15 दिन का समय दीजिए, क्वेश्चन बैंक, सिलेबस को लेकर के देखिए, पकड़िए, और जब बार बार देख करके उस अध्ययन करके एक विषय का चयन कीजिए। 10-15 दिन के बाद जब एक विषय ले लीजिए, ठान लीजिए, फिर पलट कर पीछे मत देखिए, क्योंकि सिलेबस बनाने वाले ने कुछ सोच समझ के ही उतने लंबा चौड़ा लिस्ट रखा है। यानी हर विषय समान महत्वपूर्ण है, हर विषय में कुछ ना कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, किसी भी विषय के साथ अन्याय नहीं किया है यूपीएससी ने। इसलिए आप एक विषय लेकर के 10-15 दिन में आप सोच के, इन आधार पे कस के और पूरी तरह से आप एकदम डिसाइड कर लीजिए, तब फिर पीछे पलट करके नहीं जाइए, बार बार विषय बदलिए मत, क्योंकि कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव हर विषय का है। तो मुझे लगता है कि आज का जो ये वीडियो है बहुत लाभकारी सिद्ध होगा कि कौन सा विषय रखें, और मैंने निष्कर्ष के रूप में भी बता दिया है। अब एक विषय तो मैं निष्कर्ष में नहीं बताऊंगा, अंतिम रूप से आपको चयन करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।